अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। आज के प्रोग्राम में ऐसी तस्वीरें मैं दिखाऊंगा जो 9 मई के वाक़यात हैं और कौन लोग मुलव्वस है और इमरान खान को क्यों इन्होंने परेशान किया हुआ, अंदर की क्या खबरें हैं। लेकिन इससे पहले कि बात शुरू करें, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जब जंग कर रहा था तो उसको बताया गया कि आपके सब दुश्मन इकट्ठे हो चुके हैं, जंग को बंद किया जाए। वो मुस्कुराया और उसने कहा कि आप दुश्मनों को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इमरान खान आजकल उन्हीं हालात से गुजर रहा है। सबसे पहले ताहिर अल कादरी के ये चंद अल्फाज आपको सुनवाते हैं, ये मुझे कल सोशल मीडिया से मिले हैं। जी, अगर नवाज शरीफ रह गए, मेरी बात को लिख लो, पेन के साथ लिख लो। आप कल याद करेंगे पूरी कौम। पाक फौज को पंजाब की पुलिस बना देंगे। पाक फौज को पंजाब की पुलिस बना दिया गया जनाब। अब ये तस्वीरें देखे पीछे, हुआ ये है कि जब 9 मई का ये वाकया गुजरा, ये जो चेहरे आप दोनों तरफ देख रहे हैं, इधर भी, ये लोगों को बुला रहे थे कि आके यहाँ पे हमला करो कोर कमांडर हाउस में, जिसे आजकल जना हाउस कहा जा रहा है। और फिर ये गायब हो गए। ये तस्वीरें सिर्फ आपको मैंने इसलिए दिखाई कि बड़ी लंबी कहानी है ये। 2-3 दिन पहले जब इमरान खान गिरफ्तार नहीं हुआ था तो एक ISPR की तरफ से बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, बयानिया जारी किया गया कि इमरान खान के मतलब कि उसने एक हाजिर ड्यूटी जो ऑफिसर है उसके खिलाफ इस तरह बातें की है और उसकी तौहीन हुई है। हमारे यहाँ वहाँ पे पार्लियामेंट की तौहीन का भी बिल पास हो गया है, उसकी भी तौहीन होती है। फौज की तौहीन, जर्नैलों की तो अगर किसी ने कुछ कह दिया तो उसकी ज़िंदगी ख़त्म है, उनकी भी तौहीन। जजों की किसी की तौहीन किसी की नहीं, आजकल तो जजों की तौहीन रोज़ाना होती है, वहाँ नारे लगाए जाते हैं। और सिर्फ अवाम की तौहीन नहीं होती, अवाम भूख से मर जाए, अवाम आटे की लाइनों में मर जाए, अवाम को साफ पानी ना मिले, अवाम को कोई सड़क पे मारना शुरू कर दे, अवाम को की बच्चियां जो है उनको कोई उठा के ले जाएं ये दरिंदे और उनके साथ ज्यादती करे, किसी की इनके नज़र में तौहीन नहीं है। इनके नज़र में ये पार्लियामेंट की तौहीन, जर्नैलों की तौहीन और बड़े बड़े लोगों की तौहीन है। अगर आपको याद होगा कुछ जरदारी के मुतल्लिक और बिलावल के मुतल्लिक शेख रशीद ने कुछ कह दिया था, उनकी भी तौहीन। अब मैं दूसरी तरफ आता हूँ, जो असल कहानी है। ये बाकायदा तौर पर एक प्लान किया गया। इमरान खान ने भी कल कहा कि ये तस्वीरें सामने नजर आ रही हैं, इनको क्यों नहीं पकड़ते। आप PTI के इतने लोगों को पकड़ के बैठ गए हैं। कुछ ऑडियो भी लीक हुई है इनकी आपस की लोटो शोटो की कि वहां पे हमला करना, ये करना, ये सोशल मीडिया पे चल रही है। अब हुआ ये है कि अदालत में तो ये केस चला गया, लेकिन ये लोग किधर हैं? ये जो 3 लोग इस वक्त बताए जा रहे हैं, उनकी तस्वीरें आप पीछे देख रहे हैं, ये किधर गए? ये कौन लोग थे? वहां सोशल मीडिया पे ये भी चल रहा है कि इसमें से एक कोई कर्नल है। अभी जब तक कंफर्म नहीं होगा पकड़ा नहीं जाएगा, पकड़ा भी नहीं जाएगा, या इसको मरवा देंगे तीनों को, ये गायब कर देंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि सामने नहीं लाएंगे इतनी जल्दी, क्योंकि इनकी वीडियो मौजूद है, हमारे पास भी है और टिकटॉक, फेसबुक, हर जगह पे इनकी वीडियो चल रही है कि ये खुद दावत दे रहा था कि आओ और हमला करो। और शीशे पहले से टूटे हुए थे, शीशे वगैरह इन्होंने पहले तोड़ के वो तैयारी की हुई थी कि जनाब इनके ऊपर डालना है। अब कल भी मैंने आपको वीडियो दिखाई थी कि कोट लाखपत जेल से लोगों को लाके तो उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमे बना रहे। हुआ ये है कि इमरान खान को ये कमजोर नहीं कर पा रहे थे। बाकायदा तौर पर एक प्लान बना, इमरान खान को हम गिरफ्तार करेंगे, हम इमरान खान को ऐसे गिरफ्तार करेंगे कि लोगों के जज्बात भड़कें, मजरूह हों
और ऐसी गेम डालेंगे कि जैसे इंडियन फिल्मों में नहीं होता या इंग्लिश फिल्मों में होता है। और वही वारदात इन्होंने डाली इमरान खान के ऊपर। 300 लोग गिरफ्तार करने आए, इमरान खान आराम से बैठा हुआ था। अगर ये चाहते तो ये मेरा 10 बंदे भी उसे आराम से गिरफ्तार कर सकते थे। इमरान खान ने ये कहा था कि मुझे गिरफ्तार अगर करना हो तो मेरे वारंट गिरफ्तारी दिखाएं तो मुझे पकड़ने आके, ठीक है। मगर क्योंकि ये पहले प्लान बन चुका था कि जैसे हम इसे गिरफ्तार करेंगे, आवाम जो है वो गुस्से में आएगी, सड़कों पे आएगी। और अब जो गेम डालनी थी उसमें फौज के अफीसर भी मुलव्वस है। ये मैं आपको बता देता हूँ। अब कौन कौन मुलव्वस है, कहाँ से ये प्रोग्राम बना, मेरा ख्याल आपको अब समझ आ जानी चाहिए कौन लोग इन चीज़ों के पीछे होते हैं। खैर, फिर ये जनाब तोड़ फोड़ करके लोगों को दावत दी गई, क्योंकि लोग जब पूछ रहे थे कि आपका तल्लक पाक फौज से है, तो उन्होंने कहा जी पाक फौज से तो अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं कर रहा था। इन्होंने खुद वो गेट खोले और फौज पे हमला करवा के ये गेम डाले। दिमाग इनके बड़े तेज है, गए तो उस तरफ, मगर सोशल मीडिया का दौर है। अब ये तस्वीरें सोशल मीडिया पे चल रही है। अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या ISP आ रहा आके तो ये तस्वीरें तो देखे किसकी, ये बताए आके। ये तो आप बार बार कह रहे कि उनको माफ नहीं करेंगे, उनको माफ नहीं करेंगे। किनको माफ नहीं करेंगे? ये तो आपके अपने बंदे हैं। एक की तस्वीर अता तारड़ के साथ भी आपने देखी होगी पीछे, और वो नून लीग का बंदा था। नून लीग के बंदे पेशावर में भी उन्होंने पकड़े। अब पर्दापोशी करने के लिए कि हम बच जाएं किसी तरह, गेम को कीचू मीचू कर रहे हैं। कीचू मीचू समझते हैं ना। तो जनाब ये अब इमरान खान के गिर्द घेरा भी तंग करेंगे। लेकिन मैं सोशल मीडिया में जितने लोग भी हैं उनको कहूंगा कि इस तरह की जितनी वीडियो है ये उन वकला को भेजे जो ये केस लड़ेंगे, और फिर अदालत के जनाब इनको लेके आए। IG से पूछने, उसको पता होगा, ये जो IG आपका पंजाब का, उसको सब पता होगा। वजीर आला को भी पता होगा, आमिर मीर को भी पता होगा। इन सब ने ये मिलके प्लान किया, क्योंकि ऊपर से इनको हदायत दे दी गई कि प्रोग्राम आपने करना, और ये आपको बता दिया गया। आपके सामने कई दफा ऑडियो लीक हुई कि 2 4 5 बंदे बढ़ा दो, कुछ नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, जो लड़कियां पकड़ी हुई हैं वो मरियम की वजह से पकड़ी हुई हैं। मरियम नवाज के खिलाफ वो बोलती थी। मरियम नवाज ने कहा कि इनके साथ जुल्म करो, ज्यादती करो। कल को मरियम की बेटी के साथ अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा? एक सवाल है। आजकल ये पाकिस्तान जो है आइन के मुताबिक नहीं चल रहा है, ये डाइन के मुताबिक चल रहा है, और वहां से हुक्म जो आता है उसके मुताबिक ये सारा कुछ होता है। आइन कहाँ है? कौन सा आइन, कौन सा कानून आपको कोई नजर आता है वहां पे? तो जनाब सब कुछ एक बहुत बड़ी साजिश हुई है, और ये खुद इन्होंने की है। अगर इंटरनेशनल लेवल पे इस वक्त जो दौर चल रहा है कनाडा, अमेरिका और भी ममालिक में, और वहाँ पे पाकिस्तान के जो इस वक्त मौजूदा हुक्मरान है उसमें हमारी फौज भी है, उनके मुतालिक भी बताया जा रहा है कि दूरी बढ़ गई है, लोग फौज से डरते हैं। और ये इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया जोर जोर के चीख रहा है कि इमरान खान के साथ जुल्म हो रहा है, झूठे केस बनाए जा रहे हैं। इमरान खान को 2 उन्होंने रास्ते दिए हैं, या तो लंदन जहां जाना जाए चले जाएं, या फिर आर्मी एक्ट के तहत उस पर मुकदमा बनाया जाए। ये मुकदमा बनाने के लिए इतना बड़ा ये सब कुछ किया, शुहदा की जो बेहुरमती हुई, सब कुछ हुआ। लेकिन मैं साफ तौर पे आपको कहता, ये 3 बंदे अगर आप पकड़ लें, इनको सामने लाएं, और पाकिस्तानी पुलिस नहीं लाएगी, ये दे अक़वाम मुत्तहिदा को, ये दे UNO को, ये किसी दूसरे मुल्क की पुलिस को बुलाए। बेनज़ीर जब मरी थी तो वहां पे बेशुमार पैसा UK से पुलिस आ गई, वहां से आ गई, यहाँ से आ गई, लगा दिया था। अब ये जो नुकसान हुआ है यहाँ पे भी बुलाए ना बाहर से। आपकी पुलिस कैसे इंक्वायरी कर सकती है? वो तो खुद मुलव्वस है। और फौज जिस तरह अभी शुरू में मैं बताया, तारल कादरी ने कहा ये पंजाब पुलिस मान चुकी है, वो बिल्कुल उसके अल्फाज ठीक है। जो बात ठीक है वो ठीक है। आज देख लीजिए फौज जो है पंजाब पुलिस का किरदार अदा कर रही है। फौज ने अपनी इज्जत खुद खराब कर ली।
फौज का काम था कि अपना काम जो बॉर्डर पे है वो करती रहती अगर शुरू से, मगर जब आदत पड़ जाती, किसी चीज़ की भी आदत पड़ जाती, नशे की, चरसफी, खून, जना, अयाशी, शराब, शबाब, इक़्तिदार का नशा, वो जाता नहीं है। हमारे मुल्क में तो बिल्कुल ही नहीं जाता। तो जनाब आज जो लोग आके इमरान खान के खिलाफ वहां पे बता रहे हैं कि हम पार्टी छोड़ रहे हैं, 9 मई का वाकया है, आपको इंतजार करना चाहिए मगर अंदर की खबर सुन ले। उनको वो वीडियो दिखाई जा रही है जो जुल्म लड़कियों के साथ हो रहा है, जो जुल्म उन बंदों के साथ हो रहा है कि आपकी बच्चों के साथ भी ये जुल्म करेंगे, बेटियों के साथ जुल्म करेंगे, वरना आप तितर बितर हो जाए। और कोशिश ये कर रहे हैं कि इमरान खान को कमज़ोर करने के लिए अब इन लोगों को तितर बितर करेंगे। ये है असल कहानी। और उसके बाद इमरान खान को करेंगे काबू, क्योंकि इनके ज़हन में ये है कि जो लोग इमरान खान का साथ छोड़ रहे हैं वो कल को लोगों को लेकर नहीं सड़कों पे निकलेंगे। और पहले इसका वो जो प्रेशर है वो कम कर रहे हैं इस वक्त। ये हालात इस के जो पाकिस्तान में बने हुए हैं, कब तक ये चलेंगे? फर्ज करें चलो जी इमरान खान की जिंदगी है, उसमें ये मामला हल नहीं होते, फिर 50 साल कितना अरसा, इसमें जो सबसे बड़ी साजिश है वो है कि मरियम को वजीर आजम बनाना। और वो जो वजीर खारजा है उसको भी इसी तरह ये चाहते, ये चोर हरामखोर इसी तरह चलते रहे, क्योंकि फौज इनके बगैर नहीं चल सकती, क्योंकि वो भी पाक साफ नहीं है जो बड़े चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वगैरह है। मैं दूसरी फौज को नहीं कहता, आज का वो भी एक नारा चल रहा है पाक फौज जिंदाबाद, और जर्नैलों के बारे में भी इस तरह के अल्फाज हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता। पाक फौज जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, जर्नैलों के बारे में नहीं लग रहे। तो जनाब जो इन्होंने प्लानिंग की हुई है, इसमें अब ये कामयाब होते हैं या नहीं होते, मेरा ख्याल है कि वक्त बताएगा। लेकिन इमरान खान के लिए इसके मुश्किलात वाला बेशुमार है, इतना आसान नहीं है कि इनके ऊपर कंट्रोल करना। और अवाम को इन्होंने अब डरा धमका के थोड़ा सा खुडे लैन लगाने की कोशिश करनी है। तो जैसे ही और चीज़ें इतनी ज़्यादा है, आप सारा दिन भी प्रोग्राम करते रहो पाकिस्तान पे तो वो ख़त्म ही नहीं होते, मगर क्या करें, वही चीज़ें आपके सामने लाते हैं। आपका भी टाइम कीमती होता है, हमारा भी होता है, कि जिससे कोई ना कोई आपको पता चले। अब यूट्यूब पे पाकिस्तान पाबंदी लगाई हुई, हमारा चैनल पाकिस्तान में 50% लोग देखते थे, आप अंदाज़ा लगाएं, और 50% दूसरी दुनिया में देखते थे। आज का वो प्रोग्राम हमारे भी नहीं देख पा रहे, ये भी एक मसला पाकिस्तान में बना हुआ है। तो लोगों को जैसे जैसे इन चीज़ों का पता चलेगा, वजह यही है कि सोशल मीडिया पर पाबंदी की वजह यही है कि जनाब ये चीज़ें जो इधर की इधर हमने डाली हुई हैं वो अवाम के जब सामने आएंगी तो उनमें फिर और गुस्सा आएगा। जजों को बताएंगे, कई जज होते हैं जिनको गैरत आ जाएगी, बाकी ये जो इनके साथ टीम वाले उनकी गैरत मर चुकी है। ना जी, सब्सक्राइब कर ले, जुड़े रहे हमारे साथ, मिलेंगे नए प्रोग्राम।